लो जी व्यूवर्स, आज़म ने एक लंबी चौड़ी आज वीडियो लगाई है और मैं उसमें से कुछ पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी कि सच्चे कौन से हैं और झूठे कौन से हैं, और कहाँ पे उसने वॉइस लगाई है और कहाँ पे उसने सलमा की वीडियो उठा के लोगों को सुनाई है। जो वीडियो सलमा ने बनाई थी और सलमा ने वो बातें की थी कि भाई मेरे साथ ये होगा या वो होगा, रिएक्शन बहुत मज़े का होने वाला है। सितारा पर भी बात होगी और कौसर को छुपाने के लिए, कौसर का राज छुपाने के लिए, कौसर को इस पट्टी से साइड पे करने के लिए इन लोगों ने मतलब फिर से वो सारा गंद जो था उसको उछालना शुरू कर दिया है। और अब समझ आ रही है कि आज़म पलट के सितारा की तरफ क्यों गया है। भाई मैं आज़म की ना तो दुश्मन हूँ ना ही मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बताती चलूँ तो हो सकता भी वहाँ के वो लड़ना शुरू कर दे मेरे साथ, बेबो आंटी ये या वो। भाई मसला ये है कि मुझे सच्चाई सामने लानी है, ठीक है। मुझे मतलब इस चीज़ पे कोई मसला नहीं है कि वो क्या कह रहा है, मुझे इस चीज़ पे मसला है कि सलमा सितारा ने क्या किया था, उसमें सच क्या था, उसमें झूठ क्या था, ये सलमा के साथ क्यों आया था, हम सलमा के साथ क्यों आए थे और ये फिर सितारा की तरफ क्यों पलट के गया और हमने इन सब फैमिली को क्यों छोड़ा, ठीक है। इसके ऊपर मैं बात करूंगी और मुख्तसर सा जो है रिएक्शन दूंगी जिसकी आप लोगों को समझ भी आएगी और मुझे समझाने में भी मज़ा आए और आपको समझने में मज़ा आए। तो वीडियो को लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। तो आज तो आपको लग ही रहा होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज ज़रा मैं पार्टी शार्टी दावत शावत खा के आई हूँ, हस्बैंड के साथ गई हुई थी वो आपको बेबो की रोशनी पे व्लॉग मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख लेना। तो रिएक्शन की तरफ चलते हैं, रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं और जल्दी से जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है। तो जनाब सबसे पहले मैं बात करूँगी कौसर पे और उसके बाद हम छोटी सी करूँगी, उसके बाद हम आज़म पे भी आएंगे, सलमा पे भी आएंगे और प्यारी सितारा अपनी मामा की प्यारी, मेरी नहीं। मैंने उसके ऊपर कोई बात की थी तो लोगों ने कहा था मतलब आप शहजादी कह रही, मुझे कमेंट्स आए थे। भाई मैं उसको उसकी माँ की शहजादी बोल रही थी, मैं अपनी शहजादी नहीं बोल रही थी। और हर माँ की जो बेटियाँ होती हैं वो उसके लिए शहजादियाँ ही होती हैं। मैंने इसलिए बोला था कि वो माँ के लिए शहजादी है। माँ उसके व्लॉगों में बड़ा बन ठन के आ रही थी, चमक दमक के आ रही थी, फिटिंग वाले कपड़े पहन के आ रही थी, कपड़ों को प्लेटें डाल डाल के आ रही थी ताकि अच्छे से फिट नज़र आए। तो वहाँ पर जाके सलमा उसकी दुश्मन है, उसकी वीडियो में नहीं आई, उसके साथ कोई व्लॉग नहीं किया। वहाँ जाई जैसे ही पहुँची तो एक नया ट्रेंड लोगों के सामने आया, फाड़ लो होगी, मार पड़ी, ये हो गया वो हो गया। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब इसको सलमा ने, उसकी माँ ने, उसके हस्बैंड ने, अंकल जी ने और सितारा ने सब ने क्लियर किया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात फैलाने वाले भी इन्हीं के रिश्तेदार थे। शहजादी से मैं इस तरफ थोड़ा सा चली कि जाना तो हमने कौसर की तरफ है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा रिएक्शन जो है वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। मुझे सच्ची बातें करनी होती तो सच्ची बातें करते करते थोड़ा सा आप इधर उधर जा सकते हो, क्योंकि बात जब आप कर रहे होते हो ना तो बीच में कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती है जो उस लाइन को लेके चलती है, ठीक हो गया। तो इनकी माँ की अगर बात मैंने की तो ये भी करती चलूँ क्लियर कि इसकी सितारा की अपनी पता नहीं वो दिवरानी है या जिठानी है, राबिया बाजी, बाजी कहूँ या छोटी सिस्टर कहूँ, मतलब उसने ये बात की थी। तो मेरे ख्याल में वो इनकी रिलेटिव है, उसको क्लियर करने के बगैर इतनी बड़ी चीज़ जो होती बात थी वो सोशल मीडिया पर नहीं लेके आनी चाहिए थी। वैसे तो ये झूठ लेकर आते हैं, मतलब ये एक कंटेंट बनाते हैं और उसको फिर ये उसका ट्रेंड चलाते हैं, ठीक है। तो भाई मतलब वो सब ऐसे ही था। अब चलते हैं थोड़ा सा कौसर की तरफ, ज़रा नज़र मारते हैं। भाई कौसर जो है वो लाइन से साइड पे है, पटड़ी से साइड पे है, उसको साइड पे किया गया है। उसके वालिद की कुछ बातें निकल के सामने आ रही हैं। पिछले दिनों वो जो काशिफ है उसने कोई बातें की, कुछ लोग कह रहे थे कि वो बड़ा सादा है, ये है वो। इनके ख़ानदान में एक बच्चा जो आज पैदा हुआ है ना वो भी सादा नहीं है, ये बात आप मेरी लिख लो। जो आज बच्चा इनके ख़ानदान में पैदा हो रहा है उसकी रगों में इनका खून है। जब वो बोलने और चलने वाला होगा तो इन्हीं की चाल चलेगा, ठीक है।
इन्हीं की चाल चलेगा, इन्हीं के जैसा होगा, जैसे बड़े होते हैं वैसे ही छोटे भी होते हैं। ठीक हो गया। तो भाई काशिफ को एक स्क्रिप्ट लिख के दिया गया था, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि भाई ये लाइनें आपने बोलनी और वो लाइनें वो पढ़ के याद कर के वीडियो कट के उसने बनाई थी। कौसर का जो वालिद है फिलहाल वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। इन्होंने जो कौसर की पेमेंट थी ना, मतलब अभी जिस कंटेंट के लिए ये लोग कौसर को लेके आए थे कराची में, काफ़ी सारी वीडियोस बनी, काफ़ी अच्छे दोनों मियाँ बीवी को व्यूज़ आए, सितारा को, उसको, घोंचू को, उसके साथ साथ इनके पूरे ख़ानदान को, मतलब और दूसरे तीसरे इनके सपोर्टरों हेटरों को भी, उनको भी व्यू आए कौसर के कंटेंट पे। उसके वालिद को 1 रुपया भी नहीं दिया गया। जब उसके वालिद को 1 रुपया भी नहीं दिया गया और उसने एमरजेंसी में कहा कि मेरी शहजादी कौसर को वापस लेके आओ, और घोंचू को कराची से एमरजेंसी में वापस गांव आना पड़ा। वहां आके उसने कौसर छोड़ी जिसके ऊपर उन्होंने पैसे मांगे। तो इन्होंने सैलरी आने पर, यानी अब जो 25-26 तारीख आएगी इस मंथ की, इन्होंने कहा कि उसके ऊपर जो हमारी सैलरी आएगी उसके ऊपर हम आपको पे करेंगे, जिसके ऊपर उसने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। उसकी काफ़ी साजिद के साथ तू मैं हुई, सितारा के साथ फ़ोन कॉल पे उसकी काफ़ी सारी झपट हुई, लड़ाई हुई। ये बात आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताई और ये बात इनकी फैमिली में से निकल के मेरे पास आई है। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ इनका वो जो शाहिद भाई है, मतलब इसका साजिद का जो बड़ा भाई है, वो बीच में आया। उसने आके उसको ज़ुबान दी, मतलब जो बनावटी साजिद का ससुर है कयूम भाई, मेरा वो भाई बना हुआ है मेरा वो भाई बना हुआ है कौसर का वालिद है। तो भाई क्या करूं, अब रिएक्शन है ना भाई, यहाँ तो मैंने सच्ची बात करनी है। अब वो आप लोगों का फैमिली का मामला है, मैं क्या कह सकती हूँ भाई। तो उसको, उस जो है वो इसका साजिद का जो बड़ा भाई है शाहिद भाई, उसने जो है ना ज़बान दी है कि भाई इस सैलरी के ऊपर, मतलब 25 को या 6 को, हर मंथ की 25-6 को अगर छुट्टी का दिन ना हो तो सब यूट्यूब के जितने भी लोग हैं उनकी सैलरियाँ आ जाती है मेरे समेत। ठीक हो गया। तो तब तक का उस शाहिद ने बीच में जामन हो के इसको टाइम दिलाया है और इस बात पे इनकी काफ़ी अच्छी खासी मुंह मारी हुई है। इस बार उनको भी इतना घोंचू ने वो नहीं किया और घोंचू ज़्यादा टाइम इस गांव में रुका भी नहीं है, इसलिए घोंचू वापस फटाफट चला गया। हालांकि घोंचू का घर पीछे से चल रहा था, कोई घर में रुकावट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। वहाँ पे दिलबर, बाबर, वो सब रिलेटिव आ जाते हैं। अगर बच्चों को स्कूल पिक ड्रॉप करना हो तो वो भी कर देते हैं, सितारा खुद भी कर लेती है। जो औरत एक पार्लर में जॉब कर सकती है कि ये प्रोफेशनल काम होता है वो कर सकती है। तो उसके लिए मतलब बच्चे स्कूल छोड़ना लेना, ऐसे ही रोटी को चोची कहना, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो, मैं तो बाहर नहीं जा सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, पार्लर में जॉब करना। वहाँ पे तरह तरह के लोग आते हैं, अच्छे बुरे सुलझे, हर तरीके के लोग आते हैं। आपकी पब्लिक डील बनती है वहाँ पे, मतलब आपको चलाक, शार, सादे, हर किस्म के लोग वहाँ पे मिलते हैं। तो आपको दुनिया का पता चलता है, इसको बोलते हैं पब्लिक डील। ठीक है। अगर आप अपने घर में रहते हैं ना, आप कभी बाहर नहीं जाते, कोई जॉब नहीं करते, तो ठीक है, बंदा कहता है कि इसको बाहर की दुनिया का नहीं पता कि बाहर की दुनिया क्या है, पब्लिक डील क्या है, किसी से बात कैसे करनी है, किसी से कुछ भी कैसे करना है। लेकिन सितारा शहजादी, अपनी माँ की शहजादी, ये तो पोलैंड में बहुत अरसा जॉब करती रही है और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब रिलेशन, तल्लक, वास्ता, ये वो, मतलब गलत नहीं कह रही, मतलब हर किस्म का रिलेशन इंसान का हो सकता है। अभी बहन भाई, यारी दोस्ती, सब कुछ चलता है, इनमें आम है इस खानदान में। और फिर बचपन से लेके माँ को देखा, बहनों को देखा, सबको देखा कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। मतलब ये रोटी को चोची नहीं बोलती और इतनी ये बच्ची नहीं है जितनी ये बनती है। ठीक हो गया। हर चीज़ का इसको पता है। तो ये छोटे छोटे काम जो है ये खुद भी कर सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि साजिद का यहाँ होना ज़रूरी है, नहीं। वहाँ पर क्यूम साहब ने सही डंडा दिया था, इसलिए साजिद साहब फ़ौरन गए और फ़ौरन वापस आए। इतनी जल्दी तो साजिद कभी भी कराची से वापस नहीं आता और इस तरह के व्लॉग भी नहीं, क्योंकि लास्ट पे जब वो वापस आ रहा था
उस वक्त कौसर भी उसके व्लॉग में दिखने को नहीं मिली, और मैंने नहीं देखा कि वो ससुराल में उसको छोड़ने गया था या कोई लेने आया था। ये चीज़ मैंने उसके किसी व्लॉग में नहीं देखी थी। अगर कोई व्लॉग मुझसे मिस हो गया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रा बताना, क्योंकि मेरे अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर चीज़ इतनी बारीकी में जाके देखूं। तो मुझे नहीं पता कि ये वहाँ गया था या फिर वो यहाँ पर आए थे। कौसर को कौन छोड़ के आया था, क्या हुआ था, वो चीज़ मैंने नहीं देखी थी। ठीक हो गया, ना ही मैंने किसी से क्लियर की है। हाँ, मुझे याद नहीं रहा जिसने मुझे ये बताया कि इनकी आपस में इतनी बड़ी लड़ाई हुई है, उस बंदे से मेरे दिमाग में नहीं रहा कि मैं ये पूछ लूँ कि कौसर को कौन छोड़ के आया था। अभी बातें करते करते मेरे दिमाग में ये बात आई है। तो आप लोग व्यूवर्स को अगर पता हो तो मुझे थोड़ा सा आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लियर करना। आपके कमेंट्स मैं बिल्कुल पढ़ती हूँ। हाय हाय वालों ने तो मुझे खपा ही दिया, ऊपर से पंखा चला, बार बार मेरी आंखों पे आ रहे, मुझे बड़ी उलझन हो रही। कैचर मेरा सारा टूट गया हुआ है, अगर अभी उसमें भी नहीं जा रहे, छोटे हो गए ना। चलो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को इग्नोर करना, कहना खली वली दफ़ा दफ़ा दफ़ा। अभी चलते हैं आगे, थोड़ा सा सितारा और सलमा पे नज़र मारते हैं। सितारा और सलमा का जो भी मतलब ये बातचीत हुई थी सोशल मीडिया पर, भाई हम नहीं लेके आए थे, दोनों बहनें लेके आई थी। ऐसा ही है, हम तो नहीं लेके, मैं तो नहीं लेके आई थी, इन्हीं की तरफ से सलमा लेके आई या सितारा लेके आई, मतलब इन्हीं की फैमिली में से इन्हीं दोनों बहनों की तरफ से ये सोशल मीडिया पर गंद आया था। ठीक हो गया, और उस गंद को हमने सपोर्ट किया, मतलब झूठ सच का हमने भी काफ़ी नतार किया, हमने भी काफ़ी लोगों से पूछा, और इन्हीं के ख़ानदान के लोग जो आके हमें बताते हैं आज ये हो गया, आज ये हो गया, ये प्रूफ ले लो, वो प्रूफ ले लो, वो यार हम तो किसी से, मैं तो किसी से मांगने जाती नहीं कि हमें प्रूफ दो, ये लोग खुद देते हैं। एक बात आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरह से कि एक बात मैं अपने हस्बैंड के साथ कर रही हूँ या मैं अपने किसी रिलेटिव के साथ वॉइस मैसेज कर रही हूँ या कॉल कर रही हूँ, वर्कआउट कर ली हम लोगों ने, ठीक है, हमने की, हमने रिकॉर्ड की। अब मुझे ये बताओ कि वो किसी दूसरे के पास कैसे जा सकती, नहीं जा सकती ना। या मैं दूंगी या फिर सामने वाला जिसके साथ वो बात मैंने की थी वो देगा, राइट या रॉन्ग। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये मेरी बात सही थी या गलत थी। मतलब ये मैंने सारी दुनिया पे समझ लो ये बात मैंने कर दी कि अगर फिर से बता देती कि अगर आप कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज या चैट किसी के साथ भी कर रहे हो, वो आपके पास मौजूद होगी और जिसके साथ आपने की है उसके साथ होगी, ठीक है, तीसरे बंदे के पास नहीं होगी। तीसरे बंदे को या आप दोगे या फिर जिसको आपने की थी वो देगा, ऐसा ही है। तो इनकी पर्सनल चीज़ें मेरे पास, आज़म के पास और रिएक्शन वालों के पास, मुल्तानी होगी, मरियम होगी, अरलम परलम इधर उधर के लोग, उनके पास कहाँ से आती हैं, कहाँ से आती हैं, वो रिश्तेदारों के पास कहाँ से जाती है। मैं कहती हूँ कि इनके रिश्तेदारों ने मुझे ये रिकॉर्डिंग सेंड की, ठीक हो गया, वो रिकॉर्डिंग उस रिश्तेदार के पास कहाँ से गई। पॉइंट की बात है, इस बात को आपने अपने दिमाग में बिठाना है अच्छी तरह से। उस रिश्तेदार के पास वो रिकॉर्डिंग कहाँ से गई, जिसके पास वो बात हुई थी, जिन दो लोगों ने आपस में बात की थी, उन दोनों में से एक ने वो रिकॉर्डिंग आगे दी। ऐसा ही है ना, जब वो रिकॉर्डिंग किसी तीसरे बंदे के पास नहीं है तो जा कहाँ से सकती है। तो इसलिए यहाँ पर मेरी थिंकिंग ये कहती है, मेरा दिमाग, मेरी सोच, मेरा दिल ये कहता है कि ये लोग खुद देते हैं। जो दो लोग आपस में बात करते हैं, पहले वो प्लानिंग करते हैं कि हमने ये बात करनी है, ये वाली जो बात है ये हमने पब्लिक में देनी है, ठीक हो गया। आपस में पहले फिक्सिंग करते हैं, फिर वो बातें वो आपस में करते हैं, जो बातें लिखी जाती हैं वो ही करते हैं, उससे हट के कोई बात नहीं करते, और वो बात पब्लिक में दी जाती है, मेरे चैनल के थ्रू, किसी और के चैनल के थ्रू वो बात पब्लिक हो जाती है। ऐसा ही है, इससे हट के कुछ भी नहीं है। इससे हट के अगर कोई और बात है तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि नहीं ये नहीं, ये बात है, ठीक हो गया। आपकी बात मैं सुनूंगी, आपकी राय मैं सुनूंगी कि आप लोगों का दिमाग क्या कहता है, क्या मैं गलत तो नहीं बोल रही, ठीक है ना। 100% यही बात है
कि ये लोग खुद अपने रिश्तेदारों को देते हैं और इनके रिश्तेदार हम तक पहुंचाते हैं और हम लोग पब्लिक कर देते हैं। ठीक हो गया। अभी चलते हैं आज़म के ऊपर। आज़म ने कुछ चीज़ें जो थी, सलमा की वो वॉइस सुना रहा था, अब लैपटॉप को वो अपनी तरफ करके बैठा हुआ है, कुछ बातें मैंने उसमें से सुनी और मैंने नोट की। वो बातें सलमा अपनी वीडियोस में बोल चुकी है कि भाई ये बातें हैं, मेरा हस्बैंड ये कर देगा, मेरे बच्चे उसके साथ अटैच हैं, यहाँ से चले जाएंगे तो बच्चे चले जाएंगे, डिपोर्ट हो जाएंगे, मेरे बच्चों का इमेज ख़राब हो जाएगा, मैं सऊदीया में रह जाऊँगी। ये चीज़ें वो अपनी वीडियोस में, लाइवों में, कहीं जगह पे वो ये बातें बोल चुकी है। ठीक है। और वो चीज़ें ला के आज़म सबके सामने रख रहा है और उसने काफ़ी लंबी चौड़ी वीडियो बना दी। वो भाई आप 8-10 लोगों में बता देते तो कम से कम इतनी तो बताते कि जितना इजीली बंदा उसको देख सके, सुन सके। तो क्या फ़ायदा मतलब इतना लंबा चौड़ा उसको करने का। खाली रिकॉर्डिंगें चला देते, शुरू में बोलते कि रिकॉर्डिंगें या सुन लो, लास्ट पे बोलते कि हाँ भी आप लोगों ने क्या निचोड़ निकाला है। लेकिन ऐसा नहीं था। कंटेंट बनाने के लिए, उसको लंबा खींचने के लिए स्टार्टिंग में लंबा चौड़ा एक वो लेक्चर, उसके बाद उसका वो वीडियो वाले क्लिप चलाए, उसकी वॉइस सुनाई, वीडियो नहीं दिखाई, कोई वो कहाँ मैसेज था, व्हाट्सएप था वो नहीं दिखाया, ऐसा कुछ नहीं किया। और ऐसा हो भी सकता है, आजकल वो स्क्रीन के ऊपर ऐसे व्हाट्सएप के जैसे बने होते हैं ना, वो चीज़ पकड़ के लगा देते हैं और पीछे उस बंदे की वॉइस होती है जो कि वीडियो में, जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरी वीडियो की कोई बात जिसको चाहिए वो बात मेरी उठाएंगे, कटिंग करेंगे, पीछे वो चला देंगे, ऊपर वो पिक्चर लगा देंगे। तो आप लोग तो यही समझोगे कि मैं व्हाट्सएप पे बात कर रही हूँ। लेकिन जिन लोगों ने वो बातें सुनी होती हैं, जिन लोगों को पता होता है, जिन लोगों ने वो वीडियोस देखी होती हैं, वो लोग तो फ़ौरन से उस चीज़ को कैच करते हैं कि नहीं ये बात तो मतलब इस पॉइंट, इस वीडियो में, इस रूप में हम सुन सकें तो ऐसा ही था। अब फिर से मतलब झूठ भी, अब तुम क्या साबित करना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, एक ही बार बता दो और इस रोले को ख़त्म करो। मतलब रोज़ रोज़ आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद वो एक वीडियोस डालते हैं और लेके आते हैं। जैसे उसने नन्ना ने बताया था कि ये तो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं और ये तो कंटेंट बना रहे हैं, मतलब दिन में आप 4-4, 6-6, 8-8 वीडियो डालते हो। उसने ये बोला था, मुझे नहीं पता कि आप कितनी डाल रहे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था। मैंने तो आज आपकी एक ही सुनी और देखी, उसमें से कुछ बातें मैंने नोट की और मेरी समझ में यही आया कि आप सलमा की वीडियो उठा के उसमें से आपने पॉइंट और बातें निकाली हैं जो आप पब्लिक को सुनाना चाह रहे थे और पब्लिक के सामने अपना सितारा को सच्चा साबित कर रहे थे और सलमा को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो ठीक है भाई, सब गलत है, सब गोलमाल है। ठीक है। और मैंने कहा था कि ये आपस में मिली हुई हैं, सब गलत है, इनका झूठा कंटेंट था। एक इन्होंने ये जो रील चलाई थी अपनी स्टोरी, मतलब बेनोई और साली वाली, मैंने कहा था ये झूठ है। ठीक है भाई, हो सकता है सच ही हो, क्योंकि हमें तो इन्हीं की रिश्तेदारी बताते भी, आंखों से तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, कानों से सुना है और वो भी ऐसे ही दूसरे तीसरे के मुंह से। कानों से तो मैंने सितारा और उसको असगर को भी इकट्ठे बातें करते नहीं सुना। ठीक हो गया। तो ऐसे ये सब बकवास चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, वाम को पागल बनाया जा रहा है, वाम के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या यूके, अमेरिका, लंदन, सब चीज़, हर किसी, जहाँ जहाँ उर्दू बोलने वाले लोग हैं, इस ज़बान को समझने वाले लोग हैं यार, अरेबिक लोग जिन बेचारों को पता ही नहीं उर्दू क्या होती है, उन लोगों ने सितारा की बातें सुन सुन के उर्दू सीख ली है और इतना लोगों के जज्बात के साथ इसने खेला है। दोनों बहनों ने लोगों को बहुत ठेस पहुंची है और अभी तक पहुंचा रही है। बहुत दुख होता है ये चीज़ें सुन के और ये चीज़ें देख के, जो कि नहीं होना चाहिए था। ठीक हो गया। और अब फिर से वही चीज़ें मार्केट में ये लोग ला रहे हैं, मेरे ख्याल में नहीं लानी चाहिए। जो भी गलत थी वो बात ख़त्म हो चुकी थी। मुझे एक कमेंट्स आया था कि बेबू आंटी, मैंने कहा कि सलमा भी झूठी है, सितारा भी झूठी। मुझे कमेंट्स आया था कि बेबू आंटी, सलमा ने जाके मस्जिद नबवी में कसम खाई थी कि भाई मेरे साथ ये वाक़या पेश आया है, मैं सच्ची मुसलमान हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि भाई सलमा ने अगर वहाँ जाके कसम खाई थी तो बिल्कुल
अगर आप कसम खाते हो तो अल्लाह ताला उसकी सज़ा आपको देता है। अगर आप सच्चे हो, आप झूठे हो, अगर आप झूठी कसम खाते हो तो अल्लाह ताला आपको सज़ा देता है। मुझे नहीं पता कि उसको कोई मिली है कि नहीं, उसने झूठी खाई सच्ची खाई, लेकिन हमारा ईमान है, यकीन है कि वहाँ जाके मेरे ख्याल में कोई झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन इनके ख़ानदान में चलता ही झूठ है, इनके ख़ानदान में इतनी बेगैरती है। आप लोग मुझे बताओ कि इनके ख़ानदान में बंदे के पुत्रों वाली बात कौन सी बात है जो आज तक आप लोगों को पसंद आई है? चाचा क्या, ताया क्या, मामा क्या, फूफी क्या, मतलब जो इनके बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, जो बूढ़े हैं, जो एजड लोग हैं। मेरी अम्मी बहुत सादी हैं, ठीक है, बहुत सादी हैं, उनको इन चूत चलाकियों का नहीं पता। लेकिन यहाँ पर वो भी कहती हैं कि भाई ये क्या गंद, तुम लोग क्या गंद में पड़े हो, और ये लोग क्या गंद कर रहे हैं, कि अगर कोई अकल वाला बंदा होगा वो समझ जाएगा, ठीक है। तो इनके ख़ानदान में इनकी नानियाँ, दादियाँ, इनकी माएँ, अब सितारा की माँ जो है, चलाक तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, वो बहुत कोई टॉप क्लास की औरत है। आप उसके बोलने के अंदाज से, उसकी आंखों के इशारों से, उसके फैशन से अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कितनी टॉप क्लास की होशियार औरत है। मतलब वो सादी औरतों में से नहीं है, जैसे कि 20-30 साल पहले लोग सादे थे। हमारी माएँ थी, हमारी नानी दादियाँ थी, मतलब उन लोगों को इतना वो नहीं थे। ठीक हो गया, हम लोग मतलब इस दौर में आके थोड़े से हो गए हैं, लेकिन उस वक़्त लोग बहुत सादे थे। लेकिन ये उस ज़माने की माँ है, उस वक़्त भी बहुत होशियार थी और आज भी बहुत होशियार है। एक हस्बैंड छोड़ा, दूसरा किया, तीसरा किया, जिसको इसका हस्बैंड कभी पसंद नहीं करता था। सितारा का वालिद कभी इस अंकल गुलाम मोहम्मद को पसंद नहीं करता था। चाचू बार बार बता चुके हैं मुझे, इनके रिश्तेदार बहुत बार बता चुके हैं, और ये चीज़ें तो मैं आज से 7-8 महीने पहले सबको बता चुकी हूँ कि ये बात है, ये मामलात हैं, ऐसे है सब कुछ। तो चाचू तो अब बता रहा है, चाचू अब ये बातें निकाल रहा है। मैंने तो बहुत टाइम पहले निकाली थी, जब इन लोगों ने मुझे गालियाँ दी थी कि मैं गलत हूँ। तो भाई अब क्या हो गया तुम लोगों को? सनी की काल सुनो, अंदर लेके जाओ। अब क्या हो गया तुम लोगों को? अब तुम लोग खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हो, अपने मुंह से आके बता रहे हो, क्यों? तो पूरा ख़ानदान झूठा है। सलमा ने वहाँ कसम उठाई तो ठीक है, यकीन करने वाली बात है। अगर हम मस्जिद नबवी को देखते हैं तो हम यकीन करते हैं, और अगर हम इनके ख़ानदान को देखते हैं ना तो मुझे यकीन नहीं है, ठीक है। आप लोगों को है तो आप लोग करें, बाकी वहाँ पे अगर जाके कोई बात करता है तो मैं उस इंसान को जुटला नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। मेरी क्या मजाल है, मैं तो एक आम सी इंसान हूँ, कोई मैं सेलिब्रिटी नहीं, कोई वो मैं कितनी बड़ी वो लैंडलॉर्ड नहीं, हम आम से इंसान हैं। तो सिर्फ झूठ और सच को डिफेंड कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ जहाँ भी, रुक जाओ एक मिनट, यहाँ भी आपके लिए अच्छा नहीं है और अल्लाह के घर में भी अच्छा नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मैं चाहूँगी इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हमारे घर में बब्बू आई हुई थी, बब्बू के मम्मा पापा भी उसको लेने आ गए, तो मैं ज़रा मुझे उनसे मिलना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी रिएक्शन में मिलेंगे। बाय बाय।